हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे। उनसे ज्यादा रहम करने वाला इंसान नहीं था, जिसको अल्लाह ने कहा कि सारी दुनिया के लिए रहमत बन के आए, मुसलमान हो या नहीं हो। लेकिन उनको जो सबसे ज्यादा रहमत करने वाले इंसान थे, रहम करने वाले इंसान थे, जब फतह मक्का हुई उन्होंने उन सारे कुफार को माफ कर दिया जिन्होंने मुसलमानों पे बड़ा जुल्म किया था, उनके ऊपर हर किस्म का तशद्दुद किया था, उनको हिजरत करनी पड़ी, उनके जिस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो जब फतह मक्का हुई तो उनको बदला तो लेना चाहिए था, लेकिन रहमतुल्लिल आलमीन ने सबको माफ कर दिया। लेकिन जब उनके पास एक आदमी आया और कहा कि देखें जी, ये कुरैश की लड़की ने चोरी की है, ये कुरैश की लड़की है, इसको माफ कर दें, तो तब उन्होंने कहा कि मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी उसको भी माफ नहीं किया जाएगा। यानी जिधर चोरी, आप जिस दिन चोरी को माफ करना शुरू कर दें, आप अपना माशरा तबाह कर देते हैं। उन्होंने जो उनकी हदीस है, अल्लाह के आखिरी पैगंबर की जो हदीस है, अच्छा, और मुझे ये भी नहीं समझ आती कि ये इसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्यों है, जब कुरान में वाज़े लिखा गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, तो इसके ऊपर डिबेट क्यों है? जो नहीं मानता वो मुसलमान ही नहीं है। इस पे मैं सुन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये बार बार के जी वो फलाना कायदियानी है, किसी के ऊपर भी उंगलियां उठाई जाती हैं। मैं सिंपल बात कर रहा हूं, जिसने भी कुरान पढ़ी हुई है उसमें ये चीज तो वाज़ेह है ना कि मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है, वाज़ेह ही है। तो इसके ऊपर तो डिबेट ही नहीं है। हम ऐसे कि कभी किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं।